अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज लेडी एंकर ने अली अमीन गंडापुर की दोगली पॉलिसी सामने रख दी। कहा, आप रात को एस्टेब्लिशमेंट कोर कमांडर के घर दर पे चक्कर लगाते हो और दिन में आके अवाम में इन्हीं को गालियां देते हो। तो देखें अली अमीन गंडापुर ने क्या जवाब दिया। ये बताइएगा वज़ीर आला साहब, सूबे के भी हवाले से आपके हरीफ ये बातें करते रहते हैं कि जी सूबा आप किसके इंस्ट्रक्शन से चला रहे हैं। खान साहब से आप मिलते हैं, वो आपको एक गाइडलाइन देते हैं, या फिर जैसे गवर्नर केपी कई दफ़ा कह चुके हैं कि आपके जो मरासिम हैं, आप दो तरफ आपके मरासिम हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी आपको कुछ फीडबैक मिलता है, उनको आप ज़्यादा सर फहरिस्त रखते हैं। ये बात कुछ है इसमें दम? पहले तो आपने क्वेश्चन किया था ब्रेक से पहले लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। देखिए, ये जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, उन पे कभी भी आप कहानियों पे कभी भी इंसान को बिलीव नहीं करना चाहिए। आप रिकॉर्ड को देखें। हमारी गवर्नमेंट जब आई 2013 में सिर्फ केपी में, उससे पहले का आप रिकॉर्ड उठाएं कि केपी में कितने खुदकुश हो रहे थे, कितने वाकयात हो रहे थे, किस तरह के हालात थे दहशतगर्दी के। अल्हम्दुलिल्लाह एक सूबा होकर कम से कम सूबाई लेवल पे हमने कंट्रोल किया उस चीज़ को। पाकिस्तान में बिल्कुल कंट्रोल नहीं थी वो। उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। आप वो 3.25 साल देखें कि इस मुल्क में कितना अमन हो गया था, कितना बिजनेस, कितनी कारोबार, कितनी इन्वेस्टमेंट। 6.3 पे हम छोड़े गए हैं ग्रोथ रेट को। अब ये पहले साल माइनस में चले गए। अब कहीं जाके 1 पॉइंट समथिंग पे एवरेज जो निकल रही है 2 से कम निकल रही है। और जैसे ही इमरान खान साहब गए, उसके बाद से आप फिर डाटा उठाएं कि कितने वाकयात हो रहे हैं, क्या हालात हैं और क्या हालात थे, कितनी दहशतगर्दी दोबारा फैली है। वो तो गंडापुर साहब जिम्मेदार तो ये लोग हैं, पहले भी ये जिम्मेदार थे। इन्होंने गलत पॉलिसियों के जरिए जो ऑपरेशन किए, इन्होंने बैरूनी मुल्कों के जंगों में हिस्सा बनकर, जो इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि ना बनो, हिस्सा बनकर अपने मुल्क के अंदर एक जंग मुसल्लत कर दी। उससे हमें जानी नुकसान भी हुआ और माशी नुकसान भी हुआ। और जो पैसा आया पता नहीं किसको मिला और कहाँ पे लगा, बेचारी अवाम को तो नहीं मिला, नहीं मुल्क को फ़ायदा हुआ उससे। अब जो आप बात करिए कि मैं किसके अहकाम पे सूबा चला रहा हूँ, मैं सूबा चला रहा हूँ इमरान खान के विजन पे। अगर इमरान खान से मुझे मिलने ना भी देना, जो मुझे मिलने नहीं देते, हालांकि मैंने बोला हुआ है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मुझे आप मिलने दिया करें, लेकिन जाहिर बात है नहीं मिलने देते, बड़ा लड़ झगड़ के मुलाकात मिल जाती है। तो मेरे लिए इमरान खान का विजन बिल्कुल क्लियर है। करप्शन पे हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, पाँव पे खड़ा हमने होना है। हमारा ये खान साहब का एक नज़रिया है कि भिखारी कभी भी कौमें नहीं बनती जो कर्जे मांगे और भिखारी हों। कहीं से और से आपको कोई लाइन मिलती हो, कोई डिक्टेशन बता रहा हूँ आपको, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। अभी मेरा बजट देख लें, मैंने फलाई कामों में और साथ उन सेक्टर्स में जहाँ पे मेरे पास रेवेन्यू आएगा उनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑब्वियसली, हेल्थ कार्ड मैंने दोबारा शुरू कर दिया माशाल्लाह, वो भी हमारा खान साहब का एक विजन है, उस पर काम माशाल्लाह 1,56,000 ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। ये कम रमजान से मैंने दोबारा शुरू किया अब तक। उसके बाद आप कह रही हैं कि कोई और मुझे फीडबैक देगा। देखिए, फीडबैक इंसान को बिल्कुल सीखना भी चाहिए। इंसान को, अभी पहले हमारी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा कि मशवरा जब कोई देता है तो मशवरे को सुनना चाहिए। अब कौन से मशवरे पे आपने अमल करना है और कौन से पे नहीं करना, ये आपने देखना है, हालात को देख और अपनी विजडम से आपने करना है। हाँ। और इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक ये सूबा इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, यानी आपको मशवरे और इस तरह की इनपुट्स आपको आती हैं? सारी बात है, मेरी कैबिनेट है, कैबिनेट एक कलेक्टिव विजडम के लिए बनी होती है, उस पर भी बातचीत होती है, हर एक का इनपुट होता है, उससे फ़ायदा भी हम लेते हैं। मेरी पूरी एक ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास एक पूरी टीम है सूबे की, उनके साथ भी मुशावरत होती है। फिर मेरी टास्क फोर्स है जो मैंने बनाई हुई है अपनी इंटरनेशनल, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, चाहे वो हेल्थ में हैं, डिजिटाइजेशन में हैं, इन्वेस्टमेंट में। मैं तो जिस इनपुट की मैं आपसे अर्ज कर रही थी वो तो इनपुट उस तरह की थी, जैसे आपको याद होगा रमज़ान के टाइम पे कहते हैं कि आपका एक बहुत ख़ास जगह पे आप लोगों की एक इफ्तार थी और उस पर आप लोग सारे गए थे। आपकी पार्टी ने कहा कि आप खास जगह ना बोले, आप लोग घबराते क्यों है नाम लेने से। हम गए थे कोर हेडक्वार्टर, और कोर हेडक्वार्टर में हम गए थे क्योंकि हमें ब्रीफिंग देनी थी कोर कमांडर साहब ने लॉ एंड ऑर्डर पे, और कुछ छुप के नहीं गए थे, पूरी कैबिनेट मेंबर्स गए थे वहां पर। लेकिन ये उसको कहा कि कैबिनेट मीटिंग वहां पे हो रही, कैबिनेट मीटिंग वहां पे नहीं हो सकती। ये इस पे बहुत आप पे तनकीद आई थी। कैबिनेट मीटिंग वहां पे कैसे हो सकती है, वो तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था और हर हुकूमत को दिया जाता है। मुझे उससे पहले भी कोर कमांडर साहब एज चीफ मिनिस्टर दे गए थे सीएम हाउस में आकर,
पूरा एक स्केच मुझे उन्होंने दिया, हालात बताए कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं सूबे के। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि चूंकि मेरी कैबिनेट है और हमारी चूंकि कैबिनेट का एक हमने कैबिनेट के जरिए ही मैंने काम करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की प्रेजेंटेशन मेरी पूरी कैबिनेट के दो। अच्छा। कैबिनेट में हर एरिया के लोग हैं, मर्जर के लोग भी हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट जो डेस्टिनेंट हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के ज़्यादा मसाइल हैं वो भी हैं, और वो भी हैं कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हालात ठीक है, तो एवरीबॉडी शुड नो। तो हम कोई छुप के तो गए नहीं, वहाँ पे हम गए, तकरीबन कोई 3-4 घंटे की हमारी काफ़ी लंबी वहाँ पर हमारी एक प्रेजेंटेशन हुई। उसके बाद मैंने भी वहाँ पे बात की, उन्होंने बात की, क्वेश्चन आंसर हुए, और उसे क्लैरिटी आई कि हमने करना क्या है। हमें देखें, हमें एक आपको कहीं पर भी एक रास्ता आपको चाहिए होता है कि आपने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है और वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो उसको ऐसे ही इन्होंने एक रंग दे दिया। अब बात यह है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल SIFC है, अब SIFC अच्छा इनिशिएटिव है, अगर वो काम करे, अगर वो उस काम पे जो फोकस उन्होंने करके बनाया था कि जी सूबे और फेडरल आपस में मिल के कुछ ऐसी जो हमारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है पाकिस्तान का, तो बजाय हम उनको बरोकार अब तक नहीं लाए, हम लाएं और उसमें रेवेन्यू जनरेट करें। मैं वैसे अच्छा लेकिन अब उसमें है क्या? किया कुछ नहीं अब तक। अब मैं उसी लिए मैंने बोला है, तो उन्होंने कहा जी हाँ फलानी चीज़ है, उन्होंने कहा SIFC ऑन बोर्ड है, तो मैंने कहा सारी